हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए नवंबर 2024 की आने वाली एनर्जीज क्या है। नवंबर 2024 आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्या प्रोस्पैरिटी आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन सी विशेष डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं, ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, आपका रिलेशनशिप, करियर, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, ये सब जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। एंड इस रीडिंग को आप सन, मून, राइजिंग, वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपकी नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि नवंबर 2024 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। द गार्डन एट द गेट। किसी चीज़ का वेट है आपको नवंबर में। सबसे पहली बात, किसी चीज़ का वेट है आपको, किसी रिजल्ट का वेट है, किसी जॉब का वेट है, किसी मैसेज कांटेक्ट का वेट है, कुछ तो वेट है। मतलब एक जिस चीज़ को आप चाह रहे हो कि वो फुलफिल हो जाए या वो काम बन जाए आपके, बट आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आपके काम बने हुए हैं शायद। आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बस आपके थोड़े बहुत ही कोई एफर्ट्स चाहिए जिससे आपके वो काम बन जाए। क्योंकि आप यहाँ देखो, ये गर्ल जो है, ये हैंड्स में इसने कुछ सामान इसके पास है जिसकी वजह से इसका ध्यान, या इसका आप कह सकते हो एफर्ट जो है, इस डोर को ओपन करने में नहीं है। अदरवाइज 1 सेकेंड लगेगा डोर ओपन होने में, क्योंकि की इसके खुद के पास है, मतलब सॉल्यूशंस इसके पास है। बट ओवर थिंकिंग में या ड्रीम्स में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। और सामने जो माउंटेन दिख रहे हैं उनको देखकर स्ट्रगल ज़्यादा, आपको लग रहा है कि स्ट्रगल है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बट इतना है नहीं कि जितना हम जैसे मतलब हम माउंटेन्स के जितने करीब जाते जाते हैं, उतना ही हम माउंटेन्स को क्या है, हम बहुत सोचते हैं अरे कहाँ चढ़ाई कर पाएंगे, हमसे कहाँ चढ़ा जाएगा हम। बट फिर भी हम उन्हें क्रॉस भी करते हैं, हम वहाँ तक पहुँचते भी हैं, तो वो दूर से तो बहुत ऊंचे ऊंचे नज़र आ रहे होते हैं, बट जब हम उनको, उन पे जब हम जाते हैं तो हम चढ़ भी जाते हैं उन माउंटेन्स पे, है ना। तो कहने का मतलब है कि हर्डल्स हमें दिखते बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अरे मेजर हर्डल्स आ गए, बट जब हम उनको सॉर्ट आउट करने लगते हैं, अपने छोटे छोटे एफर्ट्स करने लगते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ें जो हैं लाइफ से ख़त्म भी होने लगती है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आप जो हैं एक सेफ जोन में रहना चाह रहे हैं, या आपकी लाइफ में एक सेफ जोन आपको मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि आपने एफर्ट्स कर लिए हैं, पीछे जितने भी पास्ट मंथ्स गए उसमें आपने एफर्ट्स किया है, और अब आपको थोड़ी स्टेबिलिटी महसूस हो रही है, और अब आपने लॉक लगा दिया है, और की जो है आपके नेक में है कि अब मैं सेफ हूँ, अब कुछ भी मुझे हार्म नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशंस मैंने बता दी हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ जो है रेजोनेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और रेजोनेट हो सकता है, बट यहाँ पर है कि आप प्रोस्पैरिटी फील कर रहे हो, अबंडेंस फील कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप सेफ फील कर रहे हो। ओके, ये एनर्जीज नजर आ रही हैं। या फिर जो भी प्रोस्पैरिटी है, अबंडेंस है, उस चीज़ को लेकर आप जो है कुछ वेट भी कर रहे हो कुछ लोगों के लिए। ओके, नंबर 3 हमेशा एक्सपेंशन की बात करता है, और जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, मुझे 333 नजर आया, तो कहीं ना कहीं आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी प्लस ही होती हुई मुझे नजर आ रही है। ओके, फ्लेमिंगो। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, ओके, सो हार्मनी, हैप्पीनेस, गुड लक, और आप कह सकते हो रिश्ते आपके अच्छे हो रहे हैं। स्पेशली पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा आप कुछ वेट कर रहे हो, तो हो सकता है आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं, या आप मैरिजेबल एज में हैं तो आप मैरिज के लिए रिश्ते का वेट कर रहे हैं, रिश्ता फिक्स होने का वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो ये मंथ आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ये एनर्जी क्रिएट करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डिसीजन तो आपके हाथ में है। नंबर 2 की एनर्जी है, डिसाइड आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पर फन की एनर्जी में आपको देख रही हूँ। आप रिश्ते में ना लव रोमांस से ज़्यादा फन, एंजॉयमेंट की तरफ आपका ज़्यादा ध्यान है। पर्सन ऐसे भी आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो फन लविंग हो, जो हंसमुख हो, जो खुद हंसे तो दूसरे को, सामने वाले को भी हंसाएं, दूसरे को कष्ट ना दे। ठीक है, ऐसे इंसान बहुत ही जॉली नेचर के हो सकते हैं। ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ इस मंथ में। आप अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशंस को भी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो वर्गो इस मंथ में।
एंड कुछ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे फ्रेंडशिप्स अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे कलीग्स जो आपको मतलब जज ना करें आपको। अगर आपके अंदर बचपना है या आप ऐसे चिल पिल नेचर के, तो आपको जज ना किया जाए, ठीक है। ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। कन्या राशि, डिस्ट्रैक्शंस, क्लाउड्स। तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि ऐसा है कि कुछ चीज़ें आएंगी जहाँ पर आपको माउंटेन्स दिखेंगे बड़े बड़े, आपको लगेगा हर्डल्स आ गए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, या मेरे को डायरेक्शन समझ नहीं आ रही है, मुझे कौन से तरफ जो है अपना डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनी में मुझे अपना रिज्यूम भेजना चाहिए, मुझे कौन से फील्ड में जॉब करनी चाहिए, मेरा क्या पर्पस है लाइफ में, मेरा कौन पार्टनर है, ये पर्सन मेरे लिए सही है नहीं है, मतलब हज़ारों ढेरों सवाल हैं मन में। बट आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हो। नंबर 11 की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है यहाँ पर, और जिस न्यू बिगनिंग को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े हर्डल्स हैं, जिस न्यू बिगनिंग को लेकर थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको थोड़े टफ टाइम को देखना पड़ सकता है। बट ऐसा टफ टाइम नहीं है कि जो भी मतलब जो सॉर्ट आउट ना हो पाए, नहीं ऐसा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन मतलब मान लो आपका मन है कि आपको 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, बट आपके घर कोई मेहमान आ गई, पढ़ लो वो आप 4 घंटे नहीं पढ़ सकते ना। ऐसा ही होता ना कि घर में मेहमान आ जाए तो मम्मा पापा सब काम में लगा देते हैं, चलो ये करो, है ना, होता था ना। तो वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। बट हाँ ऐसा है कि आप कुछ छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप स्काई की तरफ देख रहे हैं और आप बहुत हाई लेवल तक जाना चाह रहे हैं, कहते हैं ना स्काई इज़ द लिमिट। आपके सपने इतने बड़े बड़े हैं, बट उसके लिए शायद आपकी एनर्जी वो अभी नहीं है। कहने का मतलब कि आप उतने एफर्ट्स या तो नहीं कर पा रहे हो, या फिर अगर आप एफर्ट्स कर रहे हो तो वो सही मतलब सही जगह पर एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, जो जगह जो सिचुएशन जो होनी चाहिए वो एफर्ट्स नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर ना ओवर थिंकिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फोकस का लैक जो है बन सकता है इस मंथ में, तो फोकस में रहिएगा, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। मतलब ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बट उसके लिए इनिशिएट थोड़े कम है आपके, इनिशिएट एक्शन, आपकी मेहनत, ठीक है, आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इस महीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर 2024 वर्गो, कन्या राशि, ट्रस्ट, लीप ऑफ फेथ। मैंने अभी अभी कहा आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं एंड ट्रस्ट कमिंग टुगेदर। तो कुछ लोगों के लिए आपका यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है, आप लीप ऑफ फेथ लेते हुए नजर आ रहे हो अपने पर्सन की साइड, या किसी पर्सन पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। फिर से हो सकता है आपका पास्ट रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, या रिलेशनशिप में आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट आप किसी पर्सन के ऊपर अब ट्रस्ट कर पा रहे हो। अब आप जो है एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो रहे हो, न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हो, एक एडवेंचरस लाइफ चाह रहे हो आप। चलो ठीक है यार, बहुत टाइम जो है अपने शेल में रह लिए, अपने कंफर्ट में रह लिए, अब जो है अपनी लाइफ में एक नए इंसान को एंट्री दी जाए। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रस्ट की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप अपनी तरफ से ना बहुत ऐसे जिम्मेदार नहीं हो रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि यार चिलपिल रहना है मुझे नवंबर में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज यहाँ नजर आ रही है मुझे ज़्यादा, मतलब वो एक होता है ना कि सीरियस मोड पे रहना है और बड़ी बड़ी बातें करनी है, ऐसा नहीं रहना मुझे अपने यूनिवर्स को, मतलब थोड़ा सा आप चेक कर रहे हो यूनिवर्स को कि मैं, चलो देखो मैं कम एफर्ट्स करता हूँ पर मैं अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ, तो मेरा यूनिवर्स क्या करेगा, तो आपका ना ऐसा ऑरा रहेगा। तो यहाँ पर तभी ये आया है कि ये मत करना, क्योंकि आपको मेहनत तो अपनी पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे। दूसरा यहाँ पर अच्छी फ्रेंडशिप आपकी हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हो कोलैबोरेशन में, मतलब 2 पार्टनर्स कुछ मिलके स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आपकी कोलैबोरेशन हो रही है, आपकी लाइफ में डील्स हो रही हैं, आपके नई जॉब लग रही है, एग्जाम आप क्रैक कर रहे हो, कुछ नया हो रहा है यहाँ पर, शून्य से आपकी मतलब लाइफ आपको चांस दे रही है दोबारा से, ऐसी एनर्जी है। फिर से मतलब कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, ठीक है, कोई नया घर या कोई आपका ड्रीम वेकेशन था, इस चीज़ की प्लानिंग्स होती हुई नज़र आ रही हैं। स्पेशली मुझे फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है लव लाइफ में पूरे महीने में, नवंबर 2024 आपकी एनर्जी क्या है लव लाइफ के लिए। पेशेंस, आपको लगता है आपने अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की है, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब आपको जो है उसके फ्यूजन का वेट करना है। अब हो गया,
आपने दिन रात इस रिश्ते पे मेहनत करी है, आप आज भी कंसिस्टेंट हो, आज भी स्टेबल हो, आज भी उस इंसान का वेट कर रहे हो, आज भी आपकी तरफ से ब्रेकअप नहीं हुआ है, आज भी आपकी तरफ से गिव अप नहीं किया गया है, और आप इस इंसान का वेट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत किया है। ठीक है, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए, टू ऑफ वॉन्ड्स, दे आर डिसाइडिंग समथिंग, कुछ ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं आपके पर्सन। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मतलब उनके पास ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन इन द सेंस कि वो किसी फ्रेंड के थ्रू या मान लो फैमिली के थ्रू कोई ना कोई जजमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, कि उन्हें आपके साथ रिश्ता बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हो कि कंसल्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। दूसरा, होपफुल है, होपफुल है कि आप कनेक्ट करोगे, आप मैसेज करोगे, आप कांटेक्ट करोगे। परेशान ज़रूर है क्योंकि वेट कर रहे हैं, एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि मतलब आप कनेक्ट भी नहीं कर रहे हो, तो उनको एक वो कहते हैं ऐसे, होप अगर पूरी ना हो, डिज़ायर अगर पूरी ना हो, तो कैसे उम्मीद टूटती है, वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए प्लान कर रहे हैं, टिकट बुक्स कराना या फिर वेकेशन प्लान करना आपके साथ, फ्यूचर प्लान करना आपके साथ, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। स्पेशली व्हीकल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि या तो ये कोई व्हीकल जो है कोई व्हीकल ये चाह रहे हैं कि इनके पास हो, और या फिर भागते हुए आपके पास आए। ठीक है, ये एनर्जीज हैं। सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को आपके साथ, बट मैं यहाँ देख रही हूँ इन्होंने एक डिसीजन ले लिया है, एक ये बॉन्ड साइड में है, पर इस बॉन्ड को उन्होंने पकड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि उनकी लाइफ में कोई भी हो, बट वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपको आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ओके, नेटवर्किंग हो सकता है, ये बढ़ा रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए। देखते हैं करियर कैसा रहेगा आपका। कन्या राशि, करियर की क्या एनर्जी है नवंबर 2024 में। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अथॉरिटी। सबसे पहला मैसेज, अथॉरिटी आपको मिल रही है किसी चीज़ की। बहुत सारी जो है ना स्किल्स सीखना आपका ड्रीम है, कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी है, या फिर आपको अलग अलग एप्लीकेशंस चलानी आनी चाहिए आपको। मैं आपको शार्प माइंडेड देख रही हूँ अपने करियर में। मतलब आप के पास अगर डिस्ट्रैक्शंस हैं भी ना, तो भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब डोमिनेटिंग नजर आ रहे हो, आपकी पावर नजर आ रही है आप, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है सामने वाले को कंट्रोल कर लेना, अपने अकॉर्डिंग चला लेना। तो बड़ा ही शार्प माइंड चला रहे हो आप, और लोग आपके अकॉर्डिंग चल भी रहे हैं, आपकी सुन भी रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। छोटे मोटे चैलेंजेस तो मैंने यहाँ पर भी कहा था हैं, और उनको आप बहुत अच्छे से जो है साइड करते हुए नजर आ रहे हो। इमोशंस का कोई यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहे हो करियर में। एंड मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए आप फैशन से रिलेटेड कुछ स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पर आप खुद मॉडलिंग वगैरह कर रहे हो, या आपको मॉडलिंग का जो है कुछ आप कह सकते हो कि कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, एंड आप हेयर ग्रो करना और बन या ब्रीड, आप बहुत मतलब ऐसे ब्रीड नहीं, ब्रीड ही होती, क्या दाढ़ी को क्या बोलते हैं भाई, मुझे ढंग से पता नहीं है। तो मतलब वो आप उस चीज़ का बड़ा ध्यान रख रहे हो। ठीक है, ताकि आपकी मतलब लुक्स पे बिल्कुल भी इधर उधर वो ना हो, और आपको जो आपको प्रोजेक्ट चाहिए वो आपको मिले। ठीक है, ये है एनर्जी। बट विजडम बहुत यूज़ कर रहे हो, स्पेशली आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से बहुत कमाल कर रहे हो अपने करियर में। कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आपको लोग ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आपको लोग जो है अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी फाइल्स, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स आपको वो सब मतलब आपको सौंप रहे हैं कि ये हमारा काम करके दो आप। ठीक है, तो ट्रस्ट कर पा रहे हैं आप पे। एंड मुझे कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल कोई मतलब काम करियर में आप जुड़ते हुए नजर आ रहे हो, जैसे मतलब पास्ट टाइम से वो काम चलता आ रहा है और आप उसको अब आगे बढ़ा रहे हो। कहते हैं ना सिर्फ फादर के साथ आपने मतलब काम ज्वाइन कर लिया, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। बट यहाँ पर एंसेस्ट्रल मुझे नज़र आ रहा है कुछ। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके फाइनेंसिस कैसे रहेंगे। वर्गो, फाइनेंसिस कैसे रहेंगे नवंबर 2024, फाइनेंसिस कैसे हैं आपके। फाइनेंसिस में ट्रांसफॉर्मेशन है। फाइनेंसिस में देखो आएगी थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको लग सकता है कि ये आपके लिए शायद इतना कहते ना मतलब अनएक्सपेक्टेड था। थोड़े बहुत शिफ्ट आएंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए कुछ
फाइनेंसेस या आप कह सकते हो इनहेरिटेंस को लेकर, ये चीज़ों को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी किसी से हो सकती है, उस चीज़ का ध्यान रखना। मैं ये देख रही हूँ कि जो आपका टारगेट है ना, शायद वो पूरी तरीके से अचीव ना हो, बट यहाँ पर ऐसा है कि आप कोशिश पूरी कर रहे हो। और मुझे कुछ लोग नज़र आ रहा है कि आपकी कोशिश आप पूरी कर रहे हो, बट जल्दबाजी की वजह से कोई डॉक्यूमेंट साइन करने में जल्दबाजी मत करना, ध्यान से अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना, ठीक है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ मिस्टीरियस है, कुछ छुपा रहे हो आप, या आपको कोई छुपी हुई बात पता चल सकती है फाइनेंसिस के रिगार्डिंग, ठीक है। कुछ फाइनेंसिस में पीछे कोई मिस्टीरियस चीज़ें रही हैं, तो उसमें क्लैरिटी भी मिल सकती है कुछ लोगों के लिए। आप मुझे व्हीकल परचेज करते हुए नजर आ रहे हो, ट्रैवलिंग पे भी पैसा बहुत लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आप फाइनेंसिस को लेकर ना किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से रीडिंग वगैरह ले रहे हो फाइनेंसिस को लेकर। ओके सो वाओ, अच्छी एनर्जी है। चलो, ये एनर्जी है कि थोड़ा स्टार्टिंग में रहेगा टफ टाइम, बट आगे जाके चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ओके। बट स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, सोच समझ कर आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रहे हो, और पैसे को लेकर जो एक माइंड सेट आपका है ना कि लैक है, वो थोड़ा बदल जाएगा अब आपका, ठीक है। चलो, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए हेल्थ कैसी है। हेल्थ में 10 ऑफ पेंटिकल आया है, हेल्थ अच्छी है, फैमिली की भी अच्छी है, आप फैमिली का भी पूरा ध्यान रख रहे हो। स्पेशली आप ना अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब जो चीज़ें ज़्यादातर धरती में उग रही हैं, उन चीज़ों को आप खा रहे हो। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत ऑर्गेनिक चीज़ों को आप यूज़ कर रहे हो। एंड घर के इन्वायरमेंट का भी बहुत ध्यान रख रहे हो आप, जैसे फ्रेश एयर होनी चाहिए, या फिर मतलब आपका ओके सो आपका ज़्यादातर पैसा जो है ना इस चीज़ पर जा रहा है कि आपके घर वालों की हेल्थ, ठीक है, हेल्थ, किसी की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा कन्या राशि। जहां पर मैंने कहा कुछ अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, किसी की हेल्थ पे पैसा लग सकता है, ठीक है। दूसरा, आप हेल्दी खाना खाने के लिए, हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए पैसा खर्च करते हुए नजर आ रहे हो, ओके। सो हेल्थ अच्छी है, 10 ऑफ पेंटिकल है, जो भी प्रॉब्लम भी थी वो कंप्लीशन की तरफ आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ कन्या राशि नवंबर 2024। फ्रेंडशिप, कोई फ्रेंड को या तो आपकी हेल्प चाहिए, या आपको आपसे कोई, आपके फ्रेंड से कोई हेल्प चाहिए तो वो मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपसे कुछ मतलब गाइडेंस मांगना चाहेंगे, और आप गाइड करेंगे तो उनको डेफिनेटली जो है बहुत ज़्यादा होप मिलेगी लाइफ में, और उनका जो ट्रैक अगर वो चेंज कर रहे हैं या फिर वो थोड़ा बहुत भटक गए हैं दुनिया की भीड़ में इधर उधर, तो वो अपने ट्रैक पे वापस आ जाएंगे, और उनको जो है अपनी लाइफ में अपना पर्पस समझ में आएगा, या फिर सोल्यूशंस आप उन्हें देंगे, और वो बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और देखते हैं और क्या है यहाँ पर। बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर, मैंने अभी कहा था यहाँ पर कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, बट आप कहीं ना कहीं हील हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है। किसी यंग पर्सनालिटी के साथ आपकी डील हो सकती है नवंबर 2024 में, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा आपका इंट्रैक्शन हो सकता है, या फिर कोई काम उनसे पड़ रहा है आपको, और स्पेशली फ्रेंडशिप की बात ही हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं, आपके किसी यंगर फ्रेंड को आपकी नीड पड़ सकती है, या उनसे आपको कोई नीड पड़ सकती है, और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। एंड अब चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है नवंबर 2024 के लिए कन्या राशि। डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना, गाड़ी अगर आप चलाते हैं, ट्रैवल आप करते हैं, तो बहुत ध्यान रखना है इस मंथ में, आपने जल्दबाजी में कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है। ट्रैवलिंग में, ड्राइविंग में बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और बोलते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखना है, गुस्से में ज़्यादा से बात नहीं करनी है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है दैट इज़ कि इस मंथ में अगर जितना हो सके आप हनुमान चालीसा पढ़ें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। और बस थोड़ा सा जल्दबाजी का ध्यान रखना, बार बार आ रही है ये बात, थोड़ा जल्दबाजी का ध्यान रखना, ठीक है। और
कन्या राशि, अगर आप थर्सडे टू थर्सडे कोशिश करें तो केले के पेड़ को जल चढ़ाएं, या फिर हल्दी का टीका आप ज़रूर लगाएं कन्या राशि। आप डेली हल्दी का टीका लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के, बाय, ओम साई राम।